क्या साइड इफेक्ट होता है सर? वो स्लीपिंग पिल्स होता है क्या? नहीं, स्लीपिंग पिल्स नहीं है। तो उस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो दवाएं दी जाती है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। मैं हमेशा ये कंट्रोल ही कर। समुदाय द्वारा भी और आज यहाँ जो बैठे हुए हैं ये सभी के द्वारा भी कि समाज में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं कि इसके दुष्परिणामों के बारे में, इल इफेक्ट्स के बारे में, जिससे कि लोग डिमांड इसका कम करें, इससे दूर रहें। तो डिमांड कम होगी तो ये इसमें जैसा मैं पढ़ रहा हूँ नशे से आज़ादी, ठीक है, आप लोग का क्या ऐसा रोल होता है नशे से आज़ादी में, और इस तरह के प्रोग्राम से आप क्या मैसेज देते हैं? यहाँ पे नशे से आज़ादी बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा अवेयरनेस भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टनर्स जो एनसीबी है, इसके अलावा जेजेबी, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको अवेयरनेस हो रही है कि 26 जून जो है वो इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे एंड ट्रैफिकिंग डे है, तो इसके बारे में जनरली अवेयरनेस किया जा रहा है कि कैसे इसका रोकथाम हो, और जो ड्रग यूजर्स हैं उनको अवेयरनेस किया जा रहा है कि क्या अगर साइकोटिक सब्सटेंस को यूज करते हैं तो उसके क्या क्या लॉज हैं, उसके क्या प्रिवेंशन है, क्योर है। उसके अलावा साइकेट्रिक्स जो डॉक्टर्स हैं कैसे इस ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं एज ए पेशेंट्स को। उसके अलावा जो सोशल एस्पेक्ट्स है, जो ऐसे तरीके से भी होते हैं उनको सोशली स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उसको हेल्प किया जाता है कि वो समझे कि अगर नशा करते हैं तो नशे का इलाज है और कैसे वो मेरी स्ट्रीमिंग हो सकते हैं इसका। नशे से मुक्ति के लिए आपको लगता नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद स्कूलिंग में इसको मैंडेटरी एक सिलेबस के रूप में कर देना चाहिए कि नशे से पहले ही बच्चा अवेयर हो जाए, या उसके बारे में उसको? जो प्रश्न आपका है वो हॉलिस्टिक अप्रोच के संबंध में है, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो अवेयरनेस कार्यक्रम को देखती है, और इसके संदर्भ में निर्णय लिया जा चुका है और कार्यान्वयन भी हो रहा है, जिसमें क्लास 6 ऑनवर्ड्स एजुकेशनल करिकुलम में इसको शामिल किया गया है, जिससे कि बच्चों में भी समय रहते ही जो भी अवेयरनेस की आवश्यकता है वो आ जाए और सही ट्रैक पर वो आगे बढ़ सके। आप लोग के पास डेटा होता होगा, बिहार जैसे राज्य की बात करूँ, क्या लगता है कि नशा से मुक्ति में बिहार कितना आगे है? ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक पूरे देश में 2 सर्वे हुए हैं, एक 2004 में और एक दूसरा 2019 में। इसके अतिरिक्त और कोई सर्वे हुआ नहीं है, और सर्वे जो किया गया है एम्स के द्वारा किया गया है, कुछ एनजीओ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ में। और इस डाटा के आधार पे आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि बिहार या झारखंड, ये दोनों मेरे अधीन है, ये दोनों राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं, लगभग 25 से 26 स्थान पे बिहार और उससे नीचे झारखंड है। अगर हम पूरे यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो कि अराउंड 36 है उसको ध्यान में रखते हुए लें, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग बहुत सेफ हैं। जो भी हमारी स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक है, और सर्वे का बहुत अपना रोल है, क्योंकि सर्वे में 2019 का ही है, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक इसलिए है कि उस समय हमारे पास एक एक्चुअल डेटा था। उस डेटा के आधार पर पॉलिसीज बनती है, स्ट्रेटजीज बनती है, और उसी के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और क्योंकि समस्या बड़ी है, इसीलिए इस प्रकार के दिनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि हम सभी का आह्वान करते हैं, सभी मिलकर के इस समस्या में को सीमित करने में, कम करने में, अंकुश लगाने में, मिनिमाइज करने में सहयोग। आप लोग की कौन से अहम 2-3 तरीके हैं जिसके जरिए आप अवेयर करते हैं? वर्तमान में अभी हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं, नशे से आजादी का पखवाड़ा मना रहे हैं, 12 से लेकर 26 तक का समापन है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रेजेंट वर्ष है, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इस दौरान एनसीबी ने पूरे देश में संकल्प वर्ष का भी के रूप में इसको मनाने का प्रयास किया है, और इसकी कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें एक आध जो प्रमुख है वो आपके सामने बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहूंगा। एक है हमारा mygov.in पे ई प्लेज है, प्रतिज्ञा है, शपथ है, वो आप mygov.in फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज पर जाएंगे, वहां पे एक शपथ है, उस शपथ को लो, उस शपथ को स्वयं में परिजनों को दे, अन्य साथियों को दे, जितने भी ग्रुप हैं उनमें फैलाए, जिससे कि ये एक जो हमारा मुहिम है वो एक जन आंदोलन का रूप ले सके।
दूसरी बात, हम लोगों ने इसमें प्रभात फेरी की भी का आयोजन किया था। हम लोग कल नशे से मुक्ति दौड़ का भी आयोजन कर रहे हैं। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लोग काम कर रहे हैं। अभी जो ललित भवन है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस के सामने, वहाँ आज और कल एक नशे से संबंधित, नशे से आजादी से संबंधित एक प्रदर्शनी लगी हुई है। उसमें दिशा का भी एग्जीबिशन है, हमारा भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस का भी है। साथ ही साथ नशा से अवेयरनेस से संबंधित एक अवेयरनेस वैन भी पूरे राज्य में चल रहा है। कुछ लोगों ने देखा होगा, वो भी एनसीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। वो कल तक चलेगा और फिर वो समय रहते हुए आगे भी हर महीनों में चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस में जाकर के वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं और आम लोगों से भी पैम्पलेट्स के जरिए और अन्य माध्यमों से उनको तक अपनी सूचनाएं और अपने जो भी बात है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इस मुहिम में सभी मिल करके एक भागीदार बने। ना हम किसी से कोई डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप इस मुहिम में शामिल होइए, अपना अपना योगदान दीजिए, जिससे कि जो भटके हुए बच्चे हैं उनको राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा शक्ति को जोड़ा जा सके। बच्चों के लिए भी हम लोगों ने जहाँ एडिक्ट है, जो किसी प्रकार से किसी भी क्षण किसी भी स्तर पे अगर वो इस दलदल में फंस गए हैं, तो उनको भी उनसे भी आह्वान कर रहे हैं कि लोग उनकी मदद करें और साथ ही साथ बच्चे भी अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाएं ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके और अपनी ऊर्जा को सही जगह।